स्टूडेंट्स के मन में हमारे देश के अंदर ये भी कि एडवाइस बहुत ज्यादा ली जाती है और दी जाती है। तो कोई भी तैयारी करता है तो वो पूछता बहुत है कि मैं तैयारी कैसे करूं। तो जीवन में गुरु का क्या महत्व है? क्या सच में वो उसको एडवाइस इतना ज्यादा लेना चाहिए या अपनी तैयारी पे ही ध्यान देना चाहिए, या गुरु परंपरा शुरू से ही हमारे देश के अंदर चलती आई है, तो एक सदगुरु मिल जाए तो ज्यादा ठीक रहता है? तो आपके जीवन का अनुभव क्या कहता है सर इस बार? देखिए, जीवन सरिता है, जब ये बहती है जी तो दो तरह से बह सकती है ना। एक तो निशब्द शांत भाव से और दिशाहीन बह रही है जी। और एक कल कल करती हुई ध्वनि के साथ और एक दिशा और उद्देश्य से बह रही है जी। तो प्रत्येक व्यक्ति को अगर उसको मनुष्य के रूप में उसके जीवन को सफल मानना है जी। क्योंकि जब देखिए अभी यहाँ पे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब हमें इस दुनिया से जाना है। ऊपर चित्रगुप्त जी बैठे हैं जी। उनके पास रजिस्टर है पूरा जी। और उनके पास प्रत्येक व्यक्ति के एक एक कर्मों का हिसाब और लेखा जोखा है और वो लेकर के बैठे हैं और वो पूछेंगे कि मैंने तुम्हें मनुष्य के रूप में भेजा था। ऐसा कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिलती है। तो ये अपने आप में बहुत एक दुर्लभ अपॉर्चुनिटी का अवसर है जी। और फिर हमने क्या किया जी। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ये पौधा है जी। तो इसकी सार्थकता यही है, इसके जीवन की सार्थकता है, इसका भी जन्म हुआ और इसकी भी मृत्यु होगी, पर आज ये सुशोभित हो रहा है। इसने अगर ऑक्सीजन दे दी, इसने अपनी सुंदरता से इस कमरे की सुंदरता को बढ़ाया, इसमें जो कमरे में जो लोग आते हैं वो उसको देख करके आनंदित हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये जब पौधा जब सूख जाएगा तो इसका जो काम था वो उसने पूरा कर लिया। जैसे ये पेन है, ये पेन बना, इसकी भी एक लाइफ है ना, इसकी लाइफ का भी एक पर्पस है ना। और अगर मैं इससे एक सुंदर कविता लिख सकूं या मैं इससे महाभारत या रामायण लिख सकूं या वेद पुराण लिख सकूं या कोई साइंस का ऐसा फॉर्मूला लिख सकूं जैसे स्टीव जॉब्स ने लिखा था और वो पूरी दुनिया के काम आ सके, तो इस पेन का जीवन सफल हो गया। इसी प्रकार पेन के जीवन से कई हजार गुना ज्यादा महत्वपूर्ण प्रत्येक मनुष्य का जीवन है और ये सोचने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन से और हमारे इस धरती पे रहने से, इस पृथ्वी पे रहने से जो हमारा उद्देश्य था क्या वो पूरा हो पाया? क्या हम इस वर्ल्ड को स्लाइटली बेटर बनाने में कंट्रीब्यूट कर पाए? मैं समझता हूँ ये प्रश्न अगर किसी व्यक्ति ने अपने आप से पूछा और फिर उसको अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। और गुरु का महत्व यह बोध कराने में ही है, लक्ष्य तय कराने में ही है और लक्ष्य तय करने के बाद फिर मेहनत, लगन और कर्तव्य निष्ठा की आवश्यकता है, परिश्रम की आवश्यकता है। फिर उसको लगे रहें, चाहे सिविल सर्विसेज हो या जीवन का कोई और लक्ष्य। जी, कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर दी आवाज से बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा कि डॉक्टर समित शर्मा ने कितनी सरलता से पूरे धारा प्रवाह के अंदर बहुत गहरी गहरी बातें हमें समझा दी। तो अंत में मैं एक लाइन आप लोगों से पूछना चाहूंगा और कहना भी चाहूंगा कि साहब कहलवाना तो बहुत लोग अपने आप को चाहते हैं, किंतु साहब शब्द का अर्थ क्या होता है? तो रामचरितमानस की 2 लाइनों के साथ सर मैं अंत करूंगा कि बहुरी गई बेगी गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। जो किसी गरीब की गई हुई इज्जत को वापस लौटा दे, जो सरल हो, सहज हो और सबल हो, वही साहब कहलाने के लायक है। और जो लोग अपने दायित्व को ढंग से नहीं निभाते वह साहिब कहलाने के लायक ही नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं डॉक्टर समित साहब आपको कि आप बिल्कुल उस दायित्व को अच्छे से निभा रहे हैं। तो आप लोग भी दी आवाज को देखते रहिए और भी अच्छी जानकारी के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।